ठीक है ना। तो मेलानोटिक लेंस में हमने क्या देखा, बिनाइन मेलानोटिक लेंस हमने किए और बॉर्डर लाइन मेलानोटिक लेंस हमने किए। बॉर्डर लाइन में हमने देखा कि डिस्प्लास्टिक नेवस है, जाइंट कंजेनिटल पिगमेंटेड नेवस है। बिनाइन में हमारे पास CIS है, कंजेनिटल नेवस, इंट्राडर्मल नेवस और एक्वायर्ड मेलानोटिक नेवस ये थे। तो अब हमारे पास रहता है कि मलिग्नेंट मेलानोटिक लेंस क्या क्या हो सकते हैं। इनमें सिर्फ और सिर्फ हमने मेलानोमा पढ़ना है, मेलानोमा। ठीक है, ठीक है ना। तो मलिग्नेंट मेलानोटिक लेयर में हमारे पास क्या है, मेलानोमा। ठीक है, या फिर इसको मलिग्नेंट मेलानोमा MMB बोलते हैं। ठीक है, जो मेलानोसाइट्स हैं, देखो मेलानोसाइट्स वो क्या करते हैं, वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, इनकी मलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो फिर मेलानोमा बन जाता है। ठीक है, ठीक है ना। एम्ब्रियोलॉजी के लिए अगर बात की जाए तो जो हमारे मेलानोसाइट्स हैं वो न्यूरल क्रस्ट सेल्स से मिलके बनते हैं और ये बनाते क्या हैं, ये मेलानिन बनाते हैं। ठीक है ना। तो होता क्या है, शुरू में जो मेलानोब्लास्ट होता है ना ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, जो मेलानोब्लास्ट होते माइग्रेट करते हैं, ये कहाँ माइग्रेट करते हैं, बेसल सेल लेयर, जिसको हम स्ट्रेटम जर्मिनेटम भी बोलते हैं। बेसल सेल लेयर ऑफ द स्किन इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटम जर्मिनेटम। ठीक है ना। तो मेलानोब्लास्ट जो होते हैं ये लेस फ्रीक्वेंटली बेसल सेल लेयर के अलावा डर्मिस में भी माइग्रेट कर सकते हैं और सिबेशियस ग्लैंड्स के अंदर भी ये माइग्रेट कर सकते हैं, बट लेस फ्रीक्वेंटली। लेकिन यहाँ पे इन जगहों पे ये ज़्यादा जाते नहीं हैं, लेकिन जाते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है ना। अब क्या होता है, अब मेलानोमा जो होता है, इन लोकेशंस पे जो मेलानोसाइट्स होते हैं ना, इन लोकेशंस पे डर्मिस में और सिबेशियस ग्लैंड्स पे, तो उनसे ओरिजिनेट करता है ये मेलानोमा। देखो मैंने आपको क्या बताया, एम्ब्रियोलॉजिकली मेलानोसाइट्स वैसे नॉर्मली, ये नॉर्मल एक फिनोमिना है कि ये बेसल सेल लेयर में ये माइग्रेट करते हैं मेलानोसाइट्स, लेकिन कुछ मेलानोसाइट्स डर्मिस में भी माइग्रेट करते हैं और सिबेशियस ग्लैंड्स में भी माइग्रेट करते हैं, लेस फ्रिक्वेंटली। इन जगहों पे डर्मिस और सिबेशियस ग्लैंड्स में जो मेलानोसाइट्स होते हैं ना, इनसे फिर जाके मेलानोमा ओरिजिनेट करता है। ठीक है, ठीक है ना। तो एक तो ये बात हो गई कि मेलानोमा कैसे ओरिजिनेट करता है। दूसरी इसका जो ओरिजिनेट करने का तरीका है, ये अल्टर्ड मेलानोसाइट्स अपार्ट फ्रॉम द लोकेशन। ठीक है, अल्टर्ड मेलानोसाइट्स जिनको हम नेवस सेल्स भी बोलते हैं, उनसे ये मेलानोमा ओरिजिनेट करता है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये मोस्ट कॉमनली किन लोगों में ये मेलानोमा हो सकता है, वाइट स्किन्ड लोगों में ये होता है, और जिनमें जब ज़्यादा सन एक्सपोजर होना वाइट स्किन लोगों में, तो उनमें ये हो सकता है। ठीक है, याद रखें, सन एक्सपोजर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेलानोमा। ठीक है, मेलानोमा का जो पूरी दुनिया में जो इंक्रीज इंसिडेंस है ना, वो न्यूजीलैंड में है, जहाँ पे ये ऑकलैंड सिटी है, उस जगह में ये पाया गया है। ठीक है, मेलानोमा देखो, देर इज़ लेस देन 5% जो रेशो होता है इसका, यानी कि देखो जो लेस देन 5% ऑफ द टोटल स्किन कैंसर्स होता है ये मेलानोमा, लेकिन 75% ऑफ द कैंसर रिलेटेड डेथ्स होती है ना, जो वो मेलानोमा की वजह से होती है, स्किन की। ठीक है ना, स्किन कैंसर रिलेटेड जो डेथ्स होती है ना, वो 75% ऑफ द केसेस में इन्वॉल्व मेलानोमा ही होता है। ठीक है, ये वाइड स्प्रेड कर जाता है ना, ये पाकिस्तान से लेके मिलान तक जाता है। ठीक है, मिलानो। ठीक है, जबकि बेसल सेल कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा देखो रेशो में ये ज़्यादा होते हैं। मोस्ट कॉमन तो जो बेसल सेल कार्सिनोमा होता है ना, ठीक है, मोस्ट कॉमन है, से ये मेलानोमा सिर्फ 5% होता है, लेकिन इसका डेथ रेट देखो 75% ऑफ द केसेस, जो 75% हिस्सा डालता है स्किन कैंसर रिलेटेड डेथ्स में ये मेलानोमा। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि इसके कम रेशो पे नहीं जाना आपने। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें मलिग्नेंट मेलानोमा की, तो देखो यूवी एक्सपोजर टॉप पे है, फिर प्री एग्जिस्टिंग नेवाई जो हैं, ठीक है ना, ये हैं प्री एग्जिस्टिंग नेवाई, ग्रेटर देन 20 नेवाई अगर मौजूद हों तो ये चांसेस होते हैं मलिग्नेंट मेलानोमा बनने के। ठीक है, ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोजम विंडोज XP एक दौर में होता था। ठीक है, इसी तरह प्रीवियस मेलानोमा
प्रीवियस मेलानोमा है तो भी नेक्स्ट मेलानोमा के चांसेस होते हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ मैलिग्नेंट मेलानोमा ये भी है, ठीक है। जायंट सेल जायंट कंजेनिटल पिगमेंटेड नेवास 10 to 15% चांस होते हैं ये मेलानोमा में कन्वर्ट होने के। अच्छा ठीक है। जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो कंडीशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, HIV हो गया, इनमें मेलानोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। इम्यूनोसुप्रेशन थेरेपी किसी ने ली हो तो भी मेलानोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं मेलानोमा के, ठीक है। अच्छा, अब हाफ ऑफ द जो मैलिग्नेंट मेलानोमा है वो प्री एग्जिस्टिंग नेवाई की वजह से होते हैं, ठीक है ना। हाफ ऑफ द मैलिग्नेंट मेलानोमा जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, ये प्री एग्जिस्टिंग नेवाई की वजह से होते हैं, ठीक है। एवरेज जो इंडिविजुअल होता है ना, एवरेज इंडिविजुअल उसमें 14 मेलानोसिटिक नेवाई मौजूद होते हैं, लेकिन रिस्क ऑफ बिकमिंग मैलिग्नेंट मेलानोमा इज़ स्मॉल, ठीक है ना। एवरेज 14 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो प्री एग्जिस्टिंग नेवाई 20 से ज़्यादा हो तो चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, लेकिन एवरेज पर्सन में 14 होते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। अच्छा, ताहम ये कि ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज चांसेस एंड रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट मेलानोमा, ठीक है, स्पेशली इन दो स्किन में जिनमें फैमिली हिस्ट्री भी हो तो फिर और भी मसला हो जाता है, ठीक है। तो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैलिग्नेंट मेलानोमा आपको नज़र आएंगे, ठीक है। कौन कौन से? नंबर 1 सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा, मेलानोसिटिक मेलानोमा, लेंटिगो मलिग्ना मेलानोमा, एक्रल लिटिजियस मेलानोमा, नोडुलर मेलानोमा, ठीक है। तो ये सालन SALAN सालन इसकी टाइप्स बताता है, ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा देखते हैं। ये देखो, ये सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा जो होता है ना, दिस इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेलानोमा, यानी 70% ऑफ द केसेस में ये मेलानोमा आपको नज़र आएगा, सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा, ठीक है। इट अराइजेस इन लॉन्ग स्टैंडिंग प्री एग्जिस्टिंग नेवस, ठीक है। और ये एनी पार्ट ऑफ द किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी में ये आपको नज़र आ सकता है। नंबर 2 की बात करें तो ये हमारे पास है नोड्यूलर मेलानोमा, ठीक है। नोड्यूलर मेलानोमा की ये पुअर प्रोग्नोसिस होती है इसकी, और ये मोर एग्रेसिव होता है, ठीक है ना, और मोर एग्रेसिव होता है, ठीक है ना। और 15% ऑफ द कंट्रीब्यूशन ये देता है मेलानोमा की, ठीक है। और ये जो है ना, ये दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू द नेवस। देखो, नेवस की वजह से ये नहीं होता नोड्यूलर, ये देखो, जबकि यहाँ पे देखो अराइजेस इन लॉन्ग स्टैंडिंग नेवस की वजह से सुपरफिशियल क्या था, सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा होता है, जबकि यहाँ पे देखो जो नेवस है वो इससे नेवास का कोई ताल्लुक़ नहीं होता नोड्यूलर मेलानोमा से, ठीक है। वुमन इसमें में लेस कॉमन होता है, ये मैन में ज़्यादा होता है नोड्यूलर, ठीक है। और जो पुअर प्रोग्नोसिस होती है नोड्यूलर की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाए लेंटिगो, ठीक है। इसको हम आल्सो नोन एज हचिंसन मेलानोटिक फ्रेकल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो LMM है जिसको लेंटिगो मलिग्ना मेलानोमा कहते हैं, इसको हमने दूसरा नाम क्या दिया, हचिंसन मेलानोटिक फ्रेकल। स्लो ग्रोइंग होता है ये, और इसके बाद लीस्ट मलिग्नेंट होता है। फेसेस ऑफ ओल्ड एज पीपल ग्रेटर देन 60 ईयर्स ओल्ड में ये आपको LMM नज़र आएगा, हचिंसन टीथ नज़र आएगा, हचिंसन मेलानोटिक फ्रेकल नज़र आएगा। उसके बाद जो ALM है, ठीक है, ALM मतलब एक्रल लिटिजियस मेलानोमा, एक्रल लिटिजियस मेलानोमा सोल्स एंड पाम्स में ये होता है, और रेयर होता है, वाइट लोगों में ये नहीं होता। कॉमन कहाँ होता है, ब्लैक्स एंड एशियंस में, और इसकी भी पुअर प्रोग्नोसिस है, जस्ट लाइक नोड्यूलर मेलानोमा के, इसकी भी पुअर प्रोग्नोसिस है। फिर हमारे पास आखिर में अब मेलानोटिक मेलानोमा, ठीक, मतलब नो
नो मिलानोमा मिलानोटिक नहीं है, इसलिए इसका कलर जो आप देखेंगे इसमें पिंक कलर का ये होता है। पिगमेंटेशन होती है एट द बेस, ठीक है। इसकी भी वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, देखो इनकी पुअर प्रोग्नोसिस है, किस किस की, नोडुलर मलिग्न, उसमें नोडुलर की भी पुअर प्रोग्नोसिस है और एक्राइल लिटिजियस की भी, एक्रल लिटिजियस की भी पुअर प्रोग्नोसिस है। लेकिन वर्स्ट प्रोग्नोसिस किसकी है? मिलानोटिक मिलानोमा की। पिंक इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। ठीक है ना, मैंने क्या क्या कहा इसके बारे में। अब मिलानोटिक के बारे में कि पिंक होता है, पिगमेंटेशन होती है एट द बेस, ऑन क्लोज इंस्पेक्शन आपको नज़र आएगी, ये क्लोज इंस्पेक्शन पे आपको ये पिगमेंटेशन नज़र आएगी। वर्स्ट प्रोग्नोसिस बताया, रीजनल लिम्फ नोड्स में ये मेटास्टेसिस अक्सर ये क्या होता है, प्रेजेंटेशन में हो चुका होता है। प्रेजेंटेशन जब करता है ना मरीज़, प्रेजेंट होता है, तब ये रीजनल लिम्फ नोड्स में ये जा चुका होता है, ठीक है। मिलानोटिक, ठीक है ना। तो क्लिनिकल रिकॉग्निशन ऑफ मलिग्नेंट मेलानोमा, देखो अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो कैसे अर्ली डिटेक्शन करेंगे हम? जब भी कोई पेशेंट आएगा तो किसी भी पिगमेंटेड लेयन के साथ आएगा पेशेंट, तो हम उनको उसको ABCDE रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। ए से एसिमेट्री, बी से बॉर्डर इरेगुलरिटी, सी से कलर वेरिएशन, डी से डायमीटर ग्रेटर देन 6 मिलीमीटर और ई से इवॉल्विंग, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है ना। अब इवॉल्विंग डिनोट्स, इवॉल्विंग रादर देन, बुक में लिखा है कि इवॉल्विंग रादर देन एलिवेशन, rather than elevation. Evolving denotes size change, shape change, symmetry, ठीक है ना। साइज चेंज, शेप चेंज, जो उसके बाद सिम्टम्स में क्या है? तीसरा सिम्टम्स है, नॉट सिमेट्री। सिम्टम्स में इच और टेंडरनेस। उसके बाद सरफेस चेंज में क्या है? ब्लीडिंग। उसके बाद उसके बाद कलर शेड चेंज, ठीक है ना। ब्लीडिंग है और उसके बाद कलर शेड चेंज, ये डिनोट करता है जो इवॉल्विंग इसका पार्ट है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 7 पॉइंट चेक लिस्ट है, ठीक है ना। 7 पॉइंट चेक लिस्ट, ये वैलिड, इसको हमने वैलिडेट किया हुआ है, ठीक है ना। ये स्क्रीनिंग यूज़ होती है एज अ स्क्रीनिंग टूल फॉर अर्ली मेलानोमा डायग्नोसिस के लिए। क्या? 7 पॉइंट एजेंडा, 7 पॉइंट चेकलिस्ट, ठीक है। तो हम देखते हैं अभी, ठीक है। अब इन 7 पॉइंट चेकलिस्ट में दो कह रहा हूँ, 3 हमारे पास क्या है? 3 हमारे पास मेजर साइंस हैं। उनमें से क्या है? साइज़, शेप, कलर, ठीक है। ये क्या? साइज़ चेंज, शेप चेंज, कलर चेंज, ये मेजर साइंस है। उसके बाद माइनर साइंस क्या है? माइनर साइंस में है हमारे पास इन्फ्लेमेशन, क्रस्टिंग एंड ब्लीडिंग, सेंसरी चेंजेस यानी कि इच, सेंसरी चेंजेस यानी इच, और डायमीटर ग्रेटर देन 5 मिलीमीटर। ये जो है ना, ये माइनर साइंस है। मेजर साइंस जो है, मेजर साइंस याद रखें, SSC, साइज, शेप और कलर चेंज, ये मेजर साइंस है, ठीक है। ठीक है ना। अगर हम मेलानोमा के स्प्रेड की बात करें तो एक तो ये लोकल एक्सटेंशन से ही जो स्प्रेड कर सकता है, दूसरा ये लिम्फेटिक्स के ज़रिए भी जाता है, और तीसरा ये ब्लड बोन भी जाता है। जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो जाता है हेमाटोजेनस, वो जाता है, यानी कि ब्लड बोन, ये कहाँ जाता है? लंग्स में जा सकता है, लीवर में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है, और बोन्स तक भी ये जा सकता है। यानी कि पाकिस्तान टू मिलान, ये मेरा निमोनिक था, याद है। फिर अगर हम स्टेजिंग की बात करें मेलानोमा की, ठीक है, तो पहले क्लार्क लेवल्स और ब्रेस्लो थिकनेस यूज़ होते थे, बट दे आर लॉन्ग गॉन, ठीक है, दे आर लॉन्ग गॉन। लेकिन नाउ इट इज़ जो है AGCC जो है उसने TNM स्टेजिंग वो लाई है, तो इसके थ्रू हम मेलानोमा की स्टेजिंग करते हैं, जिस तरह हमने बेजल सेल कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में किया था, ठीक है। ठीक है ना। तो इसमें फिर TNM स्टेजिंग में देखो, हम सबसे पहले ट्यूमर देखते हैं, टी। तो प्राइमरी ट्यूमर
T1 हम उस वक्त कहेंगे जब 1 मिलीमीटर का हो। T1 के अंदर फिर T1A है 1 मिलीमीटर विथ अल्सरेशन, T1B 1 मिलीमीटर विदाउट अल्सरेशन, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद T2 अगर देखो 1 मिलीमीटर से 1.01 मिलीमीटर से लेके 2 मिलीमीटर तक हो तो इसको हम T2 कहते हैं, T2, ठीक है। अच्छा, T2 कहते हैं। उसके बाद 2 के भी फिर दूसरे T2A, T2B, T2A विद अल्सरेशन, T2B विदाउट अल्सरेशन। फिर T3 क्या है, T3 इससे भी ज़्यादा होगा, देखो ये 2 मिलीमीटर तक ख़त्म होता है ना, 2.01 से लेके 4 मिलीमीटर तक। फिर T3A विद अल्सरेशन, T3B विदाउट अल्सरेशन। अब T4 बताओ कहाँ से स्टार्ट होगा, 4.01 से। देखो T4 देखो 4 ग्रेटर देन 4, ठीक है। 4A विद अल्सरेशन, 4B विदाउट अल्सरेशन, तो ठीक है ना। तो मेलानोमा के 4 वो हैं, प्राइमरी ट्यूमर के 4 हैं, ठीक है। T1, T2, T3 और T4। फिर नोड्स की बात करें, N0 नो एविडेंस ऑफ लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, N1 1 node, N2 2 node, 2 to 3 node, N3 4 or more than 4 metastatic nodes, और मेटिट नोड्स और सैटेलाइट नोड्स हैं, ठीक है। ये नोड्स नहीं है, नोड्स हैं, लिम्फ नोड्स, मेटिट लिम्फ नोड्स, सैटेलाइट लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो हमने देखा कि नोड्स में भी 1 2 3 4 हैं और प्राइमरी ट्यूमर में भी 1 2 3 4 हैं, ठीक है। अब देखते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। मेटास्टेसिस की बात करें तो मेटास्टेसिस में भी 4 हैं। M0 नो एविडेंस ऑफ मेटास्टेसिस, M1A डिस्टेंट स्किन एंड सबक्यूटेनियस मेटास्टेसिस, M1B लंग मेटास्टेसिस और M1C एनी अदर मेटास्टेसिस, ठीक है ना। तो इस तरह, ठीक है। लंग मेटास्टेसिस देखो स्पेशली M1B है और M1C कॉन्टेक्ट ऑपोजिशन, ठीक है। उसके बाद स्टेजेस देखो, स्टेज 0 T1S इन situ, N0 और M0, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेज 0। स्टेज 1A हम किसको कहेंगे, जब कार्सिनोमा इन situ हो और अगेन जो लिम्फ नोड भी 0 हो और मेटास्टेसिस भी 0। ये क्या, ये और ये तो सेम ही नहीं है, ठीक है। इस तरह 1B देखो, T1B ट्यूमर में N0 M0, इस तरह 1B में T2A N0 10, ये भी दोनों दो तरह के हैं। फिर T2A, ठीक है ना। स्टेज क्या, स्टेज 2A, स्टेज 2A में हमारे पास क्या है, T2B है, T3A है, ठीक है, और NO मतलब N0 M0। इसी तरह स्टेज 2B में हमारे पास क्या है, T3B N0 M0, T4A N0 M0, ठीक है। ये सारी चीज़ें। उसके बाद स्टेज 3 में एनी टी N1 और M0। स्टेज 4 में एनी टी एनी N एंड M1, ठीक है। M1 मतलब, M1 का क्या मतलब हमने देखा था, M1 का मतलब है कि डिस्टेंट स्किन एंड सबक्यूटेनियस मेटास्टेसिस, ठीक है ना। ठीक है, इसको समझने के लिए ये बात याद रखें कि तकरीबन स्टेज 2B तक तो N0 M0 ही चल रहा है, ठीक है। बाकी 3 और 4 तो आसान है, एनी टी N1 M0, एनी टी एनी N M1, ठीक है, ये आसान है। बाकी देखें तो 1 के भी 2 हैं, A B, ये देखो 1 स्टेज 1A स्टेज 1B, 2 के भी स्टेज 2A स्टेज 2B हैं, ठीक है ना। और ये आपने इस तरह याद रखने हैं। और जो 0 है वो फिर कार्सिनोमा इन situ और N0 M0 है, और 1A भी कार्सिनोमा इन situ N0 M0 है, ये आपने याद रखना है। इसको बहरहाल और भी समराइज़ करने के लिए हम एक निमोनिक सा बना के सेपरेट टेबल बनाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। जो ट्रीटमेंट ऑफ मेलानोमा जो है, ट्रीटमेंट ऑफ मेलानोमा जो है वो हम क्या करते हैं, इसको एक्सीजन बायोप्सी करते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, हम 2 to 5 मिलीमीटर मार्जिन भी स्किन का लेते हैं, ठीक है ना। मतलब यानी कि उठा लेंगे, देखो ट्यूमर प्लस 2 to 5 मिलीमीटर ऑफ मार्जिन,
बल्कि नॉट ओनली दिस बट इन एडिशन हम क्या लेते हैं, इसके साथ कफ ऑफ सबडर्मल फेट भी उठा लेते हैं। ट्यूमर प्लस 2 to 5 मिलीमीटर मार्जिन ऑफ द स्किन प्लस कफ ऑफ सबडर्मल फेट को भी उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, यानी देखो अगेन ट्यूमर 2.5 मिलीमीटर मार्जिन ऑफ स्किन प्लस कफ ऑफ सबडर्मल फेट, ये पूरा का पूरा उठाएंगे। ये 3 चीज़ें आपको उठानी पड़ेंगी लाजमी, ठीक है। जबकि तभी आपका जो डायग्नोसिस है वो कंफर्म हो जाएगा, हो पाएगा, ठीक है। और इससे हम डिफ़ाइन करने के काबिल हो जाएंगे कि मेलानोमा की डेप्थ क्या है और स्टेज क्या है। ओके, याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्यूमर प्लस 2.5 मिलीमीटर मार्जिन प्लस कफ ऑफ सबडर्मल फेट, ठीक है। ठीक है, तो फॉर मेलानोमा के लिए वाइड लोकल एक्सीजन कैसे, लेस देन 1 मिलीमीटर डीप विथ 1 सेंटीमीटर मार्जिन, ये काफ़ी होता है। अच्छा, फॉर डीपर लेंस 2 सेंटीमीटर मार्जिन इज़ रिकमेंडेड, ठीक है। जबकि फॉर मेलानोमा 1 सेंटीमीटर मार्जिन इज़ रिकमेंडेड, ठीक है ना। तो वाइडर मार्जिन लेने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, याद रखें, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखो कि एक्सीजन तो हमने की, अब एक्सीजन करने के बाद तो वो ज़ख्म तो खुला हुआ है, अब इसको बंद भी तो करना है। तो याद रखें, स्मॉलर डिफेक्ट्स के लिए हम प्राइमरीली क्लोज करते हैं इसको, जबकि लार्जर डिफेक्ट्स पे हम स्किन ग्राफ्ट लगाते हैं या स्किन फ्लेप से बंद करते हैं, ठीक है ना, याद रखें। अच्छा, उसके बाद इंसिजनल बायोप्सी, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है इंसिजनल बायोप्सी की भी। एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल फेस पे अगर लार्ज मेलानोमा है तो हम क्या करते हैं, एक्सीजन बायोप्सी से तो पूरा थोबड़ा ही बिगड़ जाएगा, सो हम क्या करते हैं, हम इंसिजनल बायोप्सी लेते हैं, ठीक है, फेस के लिए स्पेशली, ठीक है। अब मेलानोमा में जो मैनेजमेंट की, लिम्फ नोड की मैनेजमेंट क्या होगी, लिम्फ नोड की मैनेजमेंट क्या होगी, ये देखें, इसमें 2 पॉइंट्स याद रखें। अगर लिम्फ नोड जो है वो पैल्पेबल है और लिम्फ नोड इन्वॉल्व्ड है, ठीक है ना, पैल्पेबल इन्वॉल्व लिम्फ नोड है तो हम लिम्फ नोड को रिमूव करेंगे, ठीक है ना। लेयन के रिमूवल के साथ साथ लिम्फ नोड की डायसेक्शन भी हम करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब इफ़ लिम्फ नोड का क्लिनिकली पता नहीं लग रहा है कि लिम्फ नोड इन्वॉल्व है कि नहीं है, तो हम क्या करें, हम सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करेंगे, ठीक है ना। तो हम लिम्फ नोड, सेंटिनल लिम्फ नोड की बायोप्सी करेंगे, ओके, ठीक है। अब बायोप्सी की रिपोर्ट भी तो आएगी, जब बायोप्सी की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तब हम जाके क्या करेंगे, बायोप्सी, देखो इफ़ सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती है तो चलो खैर है, पॉजिटिव आती है तो हम रेडिकल लिम्फ नोड डायसेक्शन करेंगे, रेडिकल लिम्फ नोड डायसेक्शन करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ एडवांस डिजीज़ कैसे करेंगे, मैनेजमेंट ऑफ एडवांस डिजीज़ में हमारे पास ऑप्शन हैं, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, ठीक है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, मैनेजमेंट ऑफ द एडवांस डिजीज़ को हम क्या करते हैं, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी के लिए के ज़रिए ट्रीट करते हैं फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ, ठीक है। SYMX को मैं सिम्टम्स बोलता हूँ ना, ठीक है। याद रखें, एक MCQ, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इन डिटरमाइनिंग प्रोग्नोसिस ऑफ द नॉन मेटास्टेटिक प्राइमरी मेलानोमा। तो इसका आंसर आप कभी पूछे तो आपने क्या करना है, वर्टिकल थिकनेस का जवाब देना है, इसका वर्टिकल थिकनेस इसका आंसर है, ठीक है। इंक्रीजिंग थिकनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्स प्रोग्नोसिस, इंक्रीजिंग थिकनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्स प्रोग्नोसिस। देखो 5 ईयर सर्वाइवल हम क्या है 5 ईयर सर्वाइवल, ठीक है ना। देखो 5 ईयर सर्वाइवल अकॉर्डिंग टू द जो स्टेजेस ऑफ द डिजीज इज गिवन बिलो, ठीक है ना। अगर स्टेज 0 है तो 5 ईयर सर्वाइवल 99.9% है, मतलब 5 साल तो चुटकी में निकाल लेगा, गुजार लेगा, ठीक है। स्टेज 1 है तो 89 to 95% चांसेस हैं कि जो ये 5 साल गुजार ले। स्टेज 2 है तो फिर 45 से 79% चांसेस है कि इसके 5 साल गुजार लेगा। स्टेज 3 है तो 24 से 70%, और स्टेज 4 है तो 7 से, स्टेज 4 वाला बंदा
नहीं हो पाएगा इसका 5 साल, तो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 20% चांसेस हैं तकरीबन, ठीक है। तो स्टेज 4 इज़ एडवांस्ड डिजीज़, ठीक है।